हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस चैनल में। और आज मैं लेके आया हूँ एक नया बुक रिव्यू। तो बुक का नाम है कर्मा बाय सद्गुरु। सद्गुरु को आप सभी जानते हैं, सद्गुरु को कौन नहीं जानता है। आजकल इनका सेफ सॉइल मूवमेंट चल रहा है और सद्गुरु यूजुअली अपने शिष्यों को जो उनसे जुड़े हुए हैं उन्हें योगा सिखाते हैं, मेडिटेशन सिखाते हैं। स्पेशली शांभवी मुद्रा एक मेडिटेशन का तरीका है जो वो अपने शिष्यों को सिखाते हैं। तो उनकी ये किताब है कर्मा, जिसका आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ। ये किताब मैंने पूरी पढ़ ली है, तो चलिए शुरू करते हैं इसका रिव्यू। तो बचपन से ही हमने कर्मा शब्द बहुत ज़्यादा सुना है, अपने मम्मी पापा से, अपने दादा दादी से। खासकर इंडियन लोगों ने ये कर्मा शब्द ज़रूर सुना होगा। तो और हमने काफ़ी अलग चीज़ें भी सुनी होंगी, जैसे कि अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है, बुरे कर्म का फल बुरा होता है, या फिर कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, या फिर जैसी करनी वैसी भरनी। और तो और अंग्रेज़ लोग भी इस वर्ड को काफ़ी यूज़ करते हैं। आपने कई हॉलीवुड मूवीज़ में इस वर्ड का यूज़ सुना होगा। या जैसे ये लोग बोलते हैं कर्मा इज़ अ बिच। तो लोग इसे कहीं ना कहीं आपने नोटिस किया होगा साइंस से भी जोड़ते हैं, न्यूटन के सिद्धांतों से, कि टू ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अलग अलग तरीके हैं लोगों के कर्म को समझने के कि कर्म है क्या। हम सब यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, पर क्या हमें इसका रियल मीनिंग पता है कि कर्मा शब्द है क्या, या फिर हम इसे बस ऐसे ही यूज़ कर दे रहे हैं, या फिर ये सिर्फ एक हिंदी शब्द है जो कि जिसका अर्थ है सिर्फ कर्म करना, काम करना, या फिर ये अलग अलग लेवल्स पे भी होता है, जिसका इम्पैक्ट, जिसका असर हमारे जीवन पे डायरेक्टली पड़ता है। यही सब चीज़ें एक्सप्लोर करती है ये किताब कर्मा। ये कहीं ना कहीं हमें ये भी बताने की कोशिश करती है कि कैसे ये जो कर्म फल का चक्र है, इसे तोड़कर हम इससे बाहर निकलें। तो क्या क्या चीज़ें मैंने सीखी इस किताब से, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि मैंने क्या क्या सीखा है इससे। पहली चीज़, कर्मा क्या है। इस किताब में सद्गुरु हमें बताते हैं कि कर्म सिर्फ वो नहीं है जो हमें काम करते हुए हम दिख रहे हैं, या हमारा व्यवहार है जो दूसरे लोगों के साथ। कर्म सिर्फ वो नहीं है। कर्म 3 लेवल्स पे होता है। पहला माइंड के लेवल पे, दूसरा बॉडी के लेवल पे, और तीसरा एनर्जी के लेवल पे। बॉडी के लेवल पे कर्म तो हम सब समझते हैं। हम कोई काम कर रहे हैं, हम अपने कोई गोल्स अचीव करना चाहते हैं, उनके लिए मेहनत कर रहे हैं, हमारे आसपास के लोगों के साथ व्यवहार कैसा है, वो सब तो बॉडी के लेवल पे हो गया। लेकिन ये माइंड और एनर्जी का लेवल क्या है, तो मैं बताता हूँ। ये कुछ भी नहीं है, ये है आपके थॉट्स और आपकी इंटेंशंस। आपके विचार किसी चीज़ के बारे में क्या है, वो भी एक कर्म है। आपके मन में जो सैकड़ों विचार दौड़ रहे हैं, आप उनमें से किन विचारों को पकड़ लेते हैं और उनके बारे में सोचते हैं और उस हिसाब से अपनी धारणा बना लेते हैं, वो भी कर्म है। आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति या किसी भी कार्य के प्रति क्या भाव रखते हैं, वो घृणा का भाव है, सुख का भाव है, दुख का भाव है, वो सब भी कर्म में ही आता है। और ये जो सब इतनी सारी चीज़ें हैं, ये हमें कोई अभी से तो हो नहीं रही हैं। ये तो हम जब से बचपन से हम पैदा होते हैं, थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं, थोड़ी सी भी बुद्धि आ जाती है, ये सब चीज़ें चालू हो जाती हैं। हमारे अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनके हिसाब से हमने जो कुछ भी हमें नॉलेज है, हम उस हिसाब से अपनी विचारधाराएं बनाते हैं किसी भी चीज़ के प्रति। ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे बुरा लगता है, ये अच्छा आदमी है, वो बुरा आदमी है। और ये इतने सालों तक होते रहता है। आप 15, 20, 25 साल के जब हो जाते हैं, तब तक का जितना आपका पास्ट का जो एक्यूमुलेशन है, जो इकट्ठा हो रखा है, वो सभी आपका कर्म है। और उस सारे कर्म का फल आप उससे आगे की लाइफ में बिताते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैंने किसी के बारे में कुछ सोचा या मैंने किसी के बारे में कुछ किया, कुछ मैंने काम किया, तो उसका फल मुझे तुरंत मिल जाएगा या वैसा ही सेम फल मिलेगा। नहीं, वो किसी न किसी और तरीके से आपके पास वापस आता है।
फॉर एग्जाम्पल, आप अगर किसी पे क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं किसी भी चीज़ पे, तो वो क्रोध आपने तो बाहर किया, लेकिन उस क्रोध का उसी समय प्रतिफल ये हुआ कि उस क्रोध ने आपको अंदर से भी खाया। वो निकला तो अंदर से है ना, पहले वो जहर अंदर बना और तब वो बाहर गया, तो अंदर तो पहले ही डैमेज हो गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इस किताब में कर्म को समझते हैं। दूसरी चीज़ जो मैंने इस किताब से सीखी, जो सद्गुरु सिखाते हैं, जो कि बहुत ही एम्पावरिंग है, आपको सशक्त करती है, वो है टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम हेवन टू योर हैंड्स। मतलब आप ये मत सोचिए कि भगवान करेगा, भगवान देखेगा, नहीं। आपकी लाइफ एक कार की तरह है और उस कार की जो ड्राइवर सीट है, स्टीयरिंग व्हील, उस पर आप बैठे हैं और इसलिए आपकी लाइफ की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में है। आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, सब कुछ आपके हाथ में है। आप किसी दूसरे व्यक्ति को दोष नहीं दे सकते। इसे आपने इस तरीके से भी सुना होगा कई लोगों से, जो लोग कहते हैं कि अगर तुम गरीब पैदा हुए हो तो वो तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन अगर तुम गरीब मर रहे हो तो वो तुम्हारी गलती है। तो आपकी लाइफ 100% आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप उसे बनाते हैं, आप उसे बिगाड़ते हैं। आपका सुख और दुख दोनों चीज़ें आपके हाथ में हैं। तीसरी चीज़ जो मैंने इस किताब से सीखी, जो कि आपने भगवद गीता में भी पढ़ी होगी, वो ये है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। सद्गुरु से ऐसे बोलते हैं कि आप इन्वेस्ट करो प्रोसेस में, ना कि प्रोडक्ट में। जैसे कि अगर आप कोई काम कर रहे हो, अगर आप पेंटिंग कर रहे हो, तो आप पेंटिंग में आपका पूरा फोकस होना चाहिए, ना कि वो एंड प्रोडक्ट अच्छा बनेगा बुरा बनेगा उसमें। आप दौड़ रहे हो अगर, तो आप दौड़ने में, आप दौड़ना ही बन जाओ। आप ये मत सोचो मैं रेस जीतूंगा या नहीं, आप बस दौड़ो। तो प्रोसेस में इन्वेस्ट करो। आप एक्सपेक्ट मत करो कि मैं जो ये कर रहा हूँ मुझे उससे ये मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप किसी भी चीज़ के रिज़ल्ट पे उस काम को करना निर्भर मत करो कि मैं ये तभी करूँगा जब मुझे ऐसा मिलेगा, नहीं। आप प्रोसेस में घुस जाओ। चौथी चीज़ जो मैंने इस किताब से सीखी, आपको पास्ट में नहीं रहना है और ना फ्यूचर में रहना है। आपको प्रेजेंट में जीना है, आज में जीना है, क्योंकि ये जो समय है ये अभी घटित हो रहा है और ये इसके बाद दोबारा कभी घटित नहीं होगा आपके पूरे जीवन काल में। तो जो पास्ट है, यानी जो पुरानी मेमोरीज़ हैं, यादें हैं, उनमें नहीं जाना है और भविष्य की इमेजिनेशंस में, भविष्य के बारे में नहीं सोचना है। आप आइडियाज़ बनाइए, प्लान भी करिए, लेकिन उनमें ही मत रहिए। आप आज में जिए कि आज मैं क्या कर सकता हूँ, आज मुझे क्या करना है। पांचवी चीज़ जो मैंने इस किताब से सीखी, एक्सेप्टेंस। आप एक्सेप्ट करिए जो कुछ भी आपके साथ होता है, उससे लड़िए मत, उससे दुखी मत होइए। उसे बस ये मानिए कि हाँ ठीक है, जो भी मेरे साथ हुआ है भगवान, आई जस्ट एक्सेप्ट दैट। अच्छा हो लग रहा है, बुरा लग रहा है, आपको कैसा भी भाव है, उसे एक्सेप्ट करिए। अगली चीज़ जो मैंने सीखी, कर्म कभी भी अच्छे या बुरे कैसे हो जाते हैं और उनका फल हमें क्यों झेलना पड़ जाता है, क्योंकि हम उन्हें अनकॉन्शियसली करते हैं। हम पूर्ण रूप से अपनी चेतना में नहीं होते हैं। हम दिन भर में, आपने देखा होगा, हम कितने काम ऐसे कर देते हैं जो हम पूरा सोच समझ के करते ही नहीं, बस कर देते हैं। तो हमें वो नहीं करना है। हम कोई भी काम कर रहे हैं, हमें काफ़ी सोच समझ के करना है। हमें पूर्ण रूप से अपनी चेतना में होना है उस काम को करते समय। ऐसा नहीं कि एक साथ 10 काम कर रहे हैं और कहीं के भी नहीं रहे, या इस प्रकार की चीज़ों से बचना है हमें। सातवीं चीज़, कई बार ऐसा होता है कि मैंने किसी से को कोई बात बोली या आपने किसी को कोई बात बोली, आप किसी के लिए कुछ अच्छा चाह रहे हैं, लेकिन वो बंदा उसे समझ नहीं रहा है, उसे बुरा लग गया, वो हर्ट हो गया। उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप उसको लेके परेशान मत हो जाइए करिए कि मेरी वजह से ये इंसान दुखी हो गया या इसे बुरा लग गया। क्यों? क्योंकि आपका इंटेंशन क्या था, आपका भाव क्या था, आप वो सोचिए। अगर आपका भाव अच्छा था, आपका इंटेंशन अच्छा था उसे वो चीज़ बोलने के प्रति, तो उसमें आपका कोई गलती नहीं है। वो उसका कर्मा है कि वो उसे बुरा समझ रहा है, उसे बुरा लग रहा है, वो उसका कर्मा है, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है।
तो यही सब चीज़ें थी जो मैंने इस किताब से सीखी। किसी भी किताब को जब आप पढ़ते हैं आप उसका 100% तो रिटेन नहीं कर सकते, बट ये जो चीज़ें थी कुछ जो मैंने सीखी मैंने आप लोगों से शेयर करी। ये किताब कहीं ना कहीं पढ़ के मैं एम्पावर हुआ, मुझे और ज़्यादा सेंस आया कि मेरी लाइफ का कंट्रोल मेरे हाथ में है। और इसमें एक स्टेप बाय स्टेप पाथ दिया गया है किताब में कि कैसे आप अपनी डेस्टिनी बनाएं, अपनी डेस्टिनी को क्राफ्ट करें। तो अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा है, अगर आपको इससे कुछ नॉलेज गेन हुई है, अगर थोड़ा सा भी आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हुई है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को, क्योंकि मैं आगे और भी बुक्स पढ़ूँगा और उनके रिव्यूज़ लाऊंगा, और हो सकता है कि आप लोगों को भी कुछ मोटिवेशन मिले, आपकी लाइफ में भी कुछ चेंज आए उन सब चीज़ों से। थैंक यू।